हेलो बच्चों। तो मैं सारे रीनीट के एस्पिरेंट से बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने आया हूं और शायद ये सारे रीनीट एस्पिरेंट्स के बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है जो दिखने में तो लगता बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम टाइम में वो इतने बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है कि वो हमें सिलेक्शन से ही बाहर कर देता है और मजबूर कर देता है ड्रॉप लेने के लिए। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये प्रॉब्लम है क्या, और ये समय में जो कि बहुत ही कीमती समय है हमारे लिए, कैसे हम इसको तुरंत ठीक कर सकते हैं और हम रीनीट में ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। वीडियो को बेटा एंड तक देखना, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। देखो 3 मई को पेपर हुआ नीट का, उसके बाद हजारों बच्चों से मेरी बात हुई है और बहुत सारे पेरेंट्स से। सारे बच्चों का बेटा एक कॉमन बात आप लोग को बताता हूँ। सारे बच्चों का यही कहना था कि अनिल सर, अगर मुझे 10-15 मिनट और समय अगर मिलता ना तो मैं 6-7 क्वेश्चन और सॉल्व करता। कुछ बच्चों ने तो ये कहा कि अनिल सर, मेरे को 10 क्वेश्चन और आते थे लेकिन समय ही मेरे पास नहीं मिला कि उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं। अब ये तो है बेटा कि बात सारे एस्पिरेंट जितने भी है बेटा, सारे बच्चों ने ये कहा। आप बताना कि क्या आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया? आपको भी बेटा समय थोड़ा सा और चाहिए था, क्वेश्चंस आपको आते थे, अगर समय मिलता तो आप भी सॉल्व करते क्या? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज़। अब यहाँ पर एक बेटा ये, चलो ये तो प्रॉब्लम है, हमें यह समझना है कि ऐसा होता क्यों है और हुआ क्यों। तो रीज़न बस ये है कि देखो अनिल सर, सबसे पहले हमने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, उसके बाद केमिस्ट्री में जब फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना शुरू किए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके कॉन्सेप्ट हमें पता, फॉर्मूले भी हमें पता है, लेकिन उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो कैलकुलेशंस था उसमें इतने टाइम मेरे से लग गए कि जब फिजिक्स सॉल्व करना शुरू किया उसमें भी कैलकुलेशंस, तो जितने क्वेश्चंस मेरे को आते थे वो क्वेश्चंस भी मैं नहीं सॉल्व कर पाया। कुछ बच्चों का तो कैलकुलेशन ही इतना कॉम्प्लेक्स आया कि उसी में गलती हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया। और कुछ बच्चे तो पता है कि कैलकुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो उनको ये लगा कि ऐसा करते हैं, चलो है तो सवाल आसान, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। बाद में वो समय ही नहीं मिला कि रिटर्न आकर के उस क्वेश्चन को हम देख सकें। तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, इसको अगर आइडेंटिफाई करके बेटा ठीक नहीं किए तो गारंटेड मेरे मार्क्स तो बढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमने 3 मई को देखा। अगर इस प्रॉब्लम पर हम काम अभी नहीं करेंगे, अभी मेरे पास समय है, तो पता है रीनीट भी एग्जाम देकर आएंगे तो प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। और प्रॉब्लम का जब तक हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होने जा रहा है। तो कैसे जो है ना हम इसको ठीक करेंगे बेटा, और इसीलिए जो है ना देखो, इसको मैं कह भी रहा हूं, मिशन 22 लाख। चाहे आप किसी भी मीडियम में पेपर दे रहे हो बेटा, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी, सारे 22 लाख एस्पिरेंट जितने बैठे ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम देने के बाद ना हम रिग्रेट करते हैं कि यार काश थोड़ा सा 10-15 मिनट समय और मिल जाता ना तो और क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता। मैं ये चाहता हूं बेटा कि एग्जाम देकर जब हम निकले ना तो कोई अफसोस मेरे पास ना रहे कि काश, कोई काश नहीं, जितना मेरे को आता था मैंने उतना पूरा सॉल्व कर दिया, अब इससे आगे मेरे को आता ही नहीं था। तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि भाई इससे आगे मेरे को आता ही नहीं था तो मैं क्या बनाता। तो ये चीज कैसे हो सकता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ टाइम का वैल्यू समझना, कि जो जितना कम समय में बहुत फास्ट कैलकुलेट करेगा वही उस टाइम फ्रेम में उतने सारे सवाल जो उसको आते थे वो सब सॉल्व कर पाएगा और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकेगा। तो जो फास्ट कैलकुलेट किया उसका सिलेक्शन, जो धीरे कैलकुलेट किया वो बेटा सिलेक्शन से बाहर। एक कड़वा सच है, हमें इसे मानना पड़ेगा। बस हमें इस पर काम करने की जरूरत है। अगर हमने भी फास्ट कैलकुलेट किया, मेरा भी सिलेक्शन कंफर्म, तो बस ये बेटा जैसे बोलता हूं ना, नीट हमेशा क्या टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है कि जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, स्पीड जिसका बहुत ज्यादा हो, एक्यूरेटली जो सॉल्व करता हो, उसका ही सिलेक्शन होगा। इसलिए सिंपल सा एक चीज है बेटा, समय बचाओ, सिलेक्शन पाओ। अब देखो ये जो है कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो उसी के लिए बेटा देखो ना, नीट फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उसी के लिए बेटा जो है ना एक कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है ना चीज मैंने आप लोग के लिए बनाया है। और बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल ये चीज है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग का फीडबैक भी आप लोग से आगे शेयर करूंगा। ड्रास्टिक चेंज और इंप्रूवमेंट देखा गया। बोले अनिल सर, मैं 4th ड्रॉपर हूं, मैं 5th ड्रॉपर हूं, ये चीज हम लोग को पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे भी कैलकुलेशन होता है क्या। हम तो वैसे तरीके से कैलकुलेट करते थे जैसे बोर्ड्स में कैलकुलेट करते थे। हमें लगा बोर्ड एग्जाम में जैसे गुना भागा सब चीज़ हो रहा है, ठीक है वैसे ही करते हैं। और उसी के चक्कर में क्या है, क्वेश्चंस आते भी रहते हैं लेकिन उस टाइम फ्रेम में बनता ही नहीं है।
पहली बार पता चला, अब कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि हाँ अब कर लूंगा। तो बेटा आप भी जो है ना इस पर वर्कआउट करना शुरू करो। देखो ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है, टारगेट बस एक, कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको 5 सेकंड के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टारगेट बेटा। अब इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं, नीट का पीवाईक्यूज क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेकर के कि किस तरह से देखो कैलकुलेशंस आते हैं और कैसे बच्चे यहां पर फंसते और सिलेक्शन से बाहर होते बेटा, वो सारा नीट का क्वेश्चन जो है ना अभी दिखाता हूं। ये जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है, बस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया था बेटा। तो ये कोर्स का जो प्राइस था ना, देखो मैंने जो बनाया था वो 599 है, लेकिन पता है कि है ना एग्जाम कैंसिल हो गया बेटा, रीनीट है, तो कोई फाइनेंशियल बर्डन आप लोग पर ना आए, तो बस जो सर्वर कॉस्टिंग मुझे लग रहा है बस वही चीज़ है, एकदम मिनिमम प्राइस जो है ना 99 रुपीज़ पर ये कोर्स जो है ना कर दिया है, ताकि जो है ना आप अपना पॉकेट मनी से दे करके आप इसको सीख सको। और जितना भी टाइम अभी नीट में बचा हुआ है ना, जो भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, यही कैलकुलेशन ट्रिक लगा करके बेटा जो है ना उसको आप प्रैक्टिस करो। एक दिन बस समय लगाओगे ना सही से, सारे चीज सीख जाओगे, बस नेक्स्ट दिन से जिंदगी बदलना शुरू। और आप फीडबैक भी बताना मेरे को, है ना, क्योंकि पढ़ोगे जो चीज यहां पर बता रहा हूं, क्या वो चीज हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि जितने बच्चों ने बेटा देखा है सबका फीडबैक आ रहा है। तो आप मेरे से पर्सनली जो है ना फीडबैक बताना कि ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो 99 में ही जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हो। अब देखो पहले तो एग्जाम्पल से बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना हम लोग इसको करेंगे, ये देखो जरा। अच्छा एक देखो, जैसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कि बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है, बिल्कुल हाई स्कोरिंग है, लेकिन मैं बोलता हूं बेटा ये आधा लाइन ही है, इसके आगे भी कुछ है। हाई स्कोरिंग है क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूलेस बहुत आसान होते हैं, हमें पता होता है, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट पढ़े तो फॉर्मूले सब सीख गए, कॉन्सेप्ट भी सीख गए, उसमें वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन कैलकुलेशंस तो आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रूट के अंदर डेसिमल नंबर्स, पूरे डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो पता है कि हाई स्कोरिंग है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए हाई स्कोरिंग है जो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कम सेकंड में सॉल्व करेगा। लेकिन जिसने समय लगा दिया वो गया, समय आपने लगा दिया बेटा, ठीक है आपका आंसर आ गया, मार्क्स आपके मिल जाएंगे, लेकिन समय आपने लगा दिया तो बाकी जो क्वेश्चंस आपके आते थे वो क्वेश्चन आपके छूट गए। तो आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स हाई स्कोरिंग नहीं हुआ। इसलिए बोलता हूं कि उसको पूरा लाइन बोलना बेटा, मॉडर्न फिजिक्स बहुत हाई स्कोरिंग है, कॉमा उसके लिए जो बहुत फास्ट कैलकुलेट करके आंसर टिक करेगा, ये पूरा लाइन है। और यही हमें करना है कि 5 सेकंड के अंदर कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाए। देखो जैसे अब एसी चैप्टर का है ना, फॉर्मूला से आपको पता चल गया, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन भाई साहब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाल देखो, और ये करके मुझे सटीक ऑप्शन टिक करना है। तो कैसे इसको हम करेंगे, लेस देन 5 सेकंड में ये चीज सिखाता हूं। सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, डुअल नेचर में देखो इस तरह से डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आंसर कुछ सटीक आता है। तो कैसे ये सब चीज जो है कैलकुलेट करो, कुछ चैप्टर्स का मैंने लगाया है, देखो एसी चैप्टर का ही इस तरह से रूट के अंदर पावर्स हो, नंबर्स हो, ये एसी चैप्टर देखो इंपेडेंस निकाले रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, फॉर्मूला बहुत आसान, जरा कैलकुलेट तो करो 5 सेकंड के अंदर। हालत खराब हो जाता है यहाँ पर, बस यहीं हम चले जाते, बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते, यार आंसर ही नहीं आ रहा है ना, कौन नेगेटिव करेगा, छोड़ ही देते। छोड़ना नहीं आज के बाद, इसलिए मिशन 22 लाख सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर ही देखो ये ना इस तरह से फॉर्मूला आपको पता चल भी जाएगा, तो कैलकुलेशंस कैसे करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर इतना, ये तो कुछ ही क्वेश्चंस मैंने लगाया है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में ही देख लो, तो रूट के अंदर डेसिमल नंबर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आंसर कुछ आएगा एकदम सटीक, कैसे लाओगे आंसर्स। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर देखो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, स्क्वायर रूट के अंदर फिर उसको मल्टीप्लाई करो और फिर सटीक आंसर लाओ, ये सब चीज सिखाऊंगा। फिर केटीजी हो गया, थर्मो हो गया, है ना, कि पावर्स में कोई डेसिमल नंबर्स ऐसा कुछ आ जाए तो फिर कैसे उसको सटीक कैलकुलेट करके आंसर लाओगे, केटीजी चैप्टर के अंदर देख लो, है ना। फॉर्मूले बहुत आसान, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल कॉम्प्लेक्स। ये अगेन डुअल नेचर देख लो मॉडर्न फिजिक्स का, कैलकुलेशन सिर्फ देखना जरा कि कितने कॉम्प्लेक्स है। और बहुत बच्चे अभी तक बेटा जो है ना बोर्ड लेवल से ही कैलकुलेट करते हैं। ये देखो डुअल नेचर का फॉर्मूला पता चल गया, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ का, लेकिन कैलकुलेशंस देखो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं कि किस टाइप से हम इसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं। बचपन वाला मेथड नहीं कि मान लो कभी है ना कुछ ऐसा आ गया 1.67 इंटू 1.38,
मान लो कुछ ऐसे बताओ 6.38 इंटू 5.79 ऐसा कुछ आ गया, उस तरीके से नहीं गुना करना है बेटा, है ना। 9 2 हाथ में बचा 7, ये भाई हाथ में बचने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना समय ही नहीं है कि हाथ में क्या बचेगा तो क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं। फिर कोई डिवीजन इस तरह से जो करते हैं वो बचपन वाला मेथड वो भी नहीं है। सोचो क्या ये वैदिक मैथ से हमें करना है क्या? कुछ बच्चे जो है वैदिक मैथ्स का कोई वीडियो देखे ठीक उससे सोच रहे, बेटा नहीं, उतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है कि वो सारे प्रोसेस सीखे कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। क्या ये एबेकस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि 3 महीने का हम कोर्स करेंगे, क्या बढ़ा घटा वो सब सीखेंगे तब जाकर हम ये करेंगे, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ना नीट में ना जेई में। कोई बच्चे हैं जो जेई के अगर मान लो देख रहे हो बेटा, तो जेई में ये सब में नहीं करना होता है, एक अलग ही तरीका है कैलकुलेशन ट्रिक्स, और वो अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस उसके अंदर पढ़ा है, एक्सपीरियंस से सीखा हुआ कैलकुलेशन ट्रिक है कि 5 सेकंड के अंदर कैसे कैलकुलेट करके 4 ऑप्शन में से एक को टिक करोगे, तो वो चीज़ है ये। तो यही सब चीज़ जो है ना इस कोर्स के अंदर सिखाने जा रहा हूँ बेटा, है ना। पूरा डिटेल से बता देता हूँ इस कोर्स में क्या है। एक तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स डिवीजन, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन सब सिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स पावर्स आ जाए कैलकुलेशन, फिर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज उठाकर जो है ना उसके कैलकुलेशंस और 4 ऑप्शन टिक कैसे करेंगे 5 सेकंड के अंदर, वो भी इसके अंदर सिखाया मैंने। और ये जो है जबरदस्त आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है हमने ये सीखा, अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताओ सर, तो ये। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बेटा, थोड़ी देर में बताता हूं। देखो ये सब तो जो है ना यहाँ लिखा हुआ, ये सब तो 2-2 सेकंड में बताना है, तीसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ जाए, कोई भी वैल्यूज, है ना, साइन 120 tan 150, ये 2 सेकंड में आंसर चाहिए मेरे को। कुछ 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस ये सब नहीं, वो उतना करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है भाई। खटाक से जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, हाँ तो ऐसे ही आंसर आना चाहिए। चाहे कोई डेसिमल नंबर से ही आ जाए भैया, उसका कोई वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक पूछ दे, बताओ 2 सेकंड में आंसर कैसे, तो वो सब है इसके अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है कि बेटा वेक्टर्स के अंदर हो, चाहे वर्क एनर्जी पार, चाहे रे ऑप्टिक्स, देखो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। वेक्टर्स में पढ़ते हो ना tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई प्लस बी कॉस थीटा। मान लो कुछ ऐसे सॉल्व करके ऐसा कुछ आ गया 5-7, अल्फा बराबर tan इनवर्स, बताओ कि भाई डिग्री में क्या आंसर होगा बिना कैलकुलेटर के 3 सेकंड के अंदर, बताओ वो कैसे करेंगे, तो वो सब यहाँ सिखा रहा हूँ। वर्क एनर्जी पार में a डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा हो गया, भाई कॉस थीटा इक्वल टू पता a डॉट बी बटे मॉड बी, वहाँ डेसिमल आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, बताओ कैसे। फिर रे ऑप्टिक्स के अंदर जो क्रिटिकल एंगल हम लोग पढ़ते हैं साइन सी इक्वल टू जो 1/μ, ठीक, तो यहाँ मान लो कुछ कैलकुलेट करके आ गया 0.63 ऐसा कुछ, तो सी बराबर साइन इनवर्स, बताओ डिग्री क्या, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगेन लॉगरिथमिक कैलकुलेशन ट्रिक, एंटी लॉग का कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव का, ये सब 2 सेकेंड में हमें बताना है। चलता फिरता कैलकुलेटर से भी बेटा फास्ट। कोई बच्चा कैलकुलेटर में वैल्यू ऐसे से कर करके जब तक लाएगा ना, उससे पहले हम लोग ट्रिक लगा करके ऑप्शन टिक कर करके स्विच करके दूसरा क्वेश्चन, वो कैलकुलेटर में जब तक वो है ना वैल्यूज प्रेस करते रह जाएगा बेटा, हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये सब सीखना पड़ेगा, और सीख लोगे, एक दिन अपना समय लगाओ, बस कहानी खत्म बेटा। सीखो और एग्जाम में झंडा गाड़ो। और कैसे इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो उसका पूरा डिटेल बता देता हूँ बेटा। कि देखो फिजिक्स लिंक्स ऐप जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उसके बाद जैसे डाउनलोड करोगे रजिस्टर कर लेना, ये होम पेज है यहाँ पर, तो यहाँ आपको दिखाई देगा बेटा नीट सेक्शन, देखो इसी नीट सेक्शन में जाना है, यहाँ फर्स्ट में ये ऑप्शन होगा रीनीट 2026, इसमें जाना है, यहाँ पर होगा कैलकुलेशन ट्रिक्स, आप यहाँ पर से बाय नाउ कर सकते हो। एकदम बिल्कुल आप अपने पॉकेट मनी से बेटा बियर कर लो, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। और कोई भी डाउट अगर होता है ना तो आप तो मोबाइल नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो 8595657896 पर। एक और जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये आप पढ़ लिए, सारा ट्रिक सीख लिए, एग्जाम्पल्स भी मैंने जो सॉल्व करके बताया है पीवाईक्यूज का वो सब सीख लिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कोई भी चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो फिजिकल केमिस्ट्री हो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने 5-6 सेकंड से अगर ज़्यादा लग जाए, मान लो है ना 10 सेकंड लग गया, तो बेटा आप क्या करना, फॉर्मूला है, वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट कर लो, और सब्सटीट्यूट करने के बाद 4 जो ऑप्शन है
बस वो 4 ऑप्शन और क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका फोटो क्लिक करके बेटा ना मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर देना आप। वो आपके क्वेश्चन को उठाकर जो है ना मैं वीडियोस के अंदर डाल दूंगा ताकि जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और करके बता दूंगा कि देखो 5 सेकंड के अंदर खट 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 कैसे कैलकुलेट करके ऑप्शन टिक करते हैं। कोई भी स्टडी मॉड्यूल, कोई भी किताब आप बना रहे हो बेटा किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप है ना आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और फिजिक्स लिंक्स नीट के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन भी बताते रहता हूँ। फॉर्मूला शीट्स यहाँ पर आप लोग के लिए डाल रहा हूँ बेटा, सारे टॉपिक्स का, फिजिक्स का, सारे चैप्टर्स का कंप्लीट फॉर्मूला शीट, ताकि आप बहुत फास्ट जो है रिवीजन कर सको। 3rd में को जो पेपर हुआ उसमें फिजिक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस बताया है, केमिस्ट्री का एनालिसिस बताया है, इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देखो, उसका लिंक होगा। और रीनीट भी पेपर होगा, उसका भी एनालिसिस बताऊंगा कि सारे जो 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन से बुक से एक्चुअली पूछे जा रहे हैं। तो 22 लाख एस्पिरेंट्स बेटा अभी 25,000 ही लोग देखे हैं, 25,000 लोग को ही पता है कि अच्छा सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो ये किताब से कट कॉपी पेस्ट करता है नीट। बाकी लोग को भी बेटा पता भी नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आता है। हम नीट का तैयारी करें, मेरे को नहीं पता क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। ये मॉड्यूल सब ठीक, सवाल कहाँ से आया वो हूबहू बेटा कुछ किताब है जहाँ से कट कॉपी पेस्ट होता है। वीडियोस भी देखना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आगे भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।